हाँ भाई, तो देखिए आज हम क्या लाए हैं? आज हम लाए हैं ये समोसा। समोसा हम इंडियन का फ़ेवरेट है, पर क्या होता है ना जब भी हम घर पे बनाते हैं तो हम सोचते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा क्यों नहीं बन के रेडी हो रहा। तो भाई उसकी कुछ ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जो कि हमें फ़ॉलो करना पड़ता है तब जाके मार्केट जैसा बनकर समोसा हमारा रेडी होता है। तो चलिए हम चलते हैं बनाने। उसके लिए हमने ले लिया है ये उबले आलू। पता है ना समोसे के अंदर अंदर क्या होता है? आलू। सभी कहते हैं ना जब तक रहेगा समोसे में, आगे पता नहीं। तो हाँ जी, तो समोसे में जो आलू होता है उसके अंदर कुछ मसाले होते हैं जैसे मूँगफली, धनिया मसाला, अमचूर, खड़ी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक और ये खड़ा धनिया, सौंफ और थोड़ा-सा गरम मसाला, मतलब ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, जीरा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया है। हाँ, और इसके साथ-साथ हमने ले लिया है मैदा। तो मैदा तो आपको पता ही है कि मैदा भी इस्तेमाल होता है। मैदा किस लिए इस्तेमाल होता है पता है ना? अरे भाई, जो समोसे के ऊपर का हिस्सा होता है वो मैदे का बना होता है, ठीक है? तो जो ये अंदर का आलू था इसको हमने छील लिया। बगैर छीले इस्तेमाल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आप आलू अंदर का वो भरावन बनाएँ तो उसको क्या करना है? छीलना है। छीलने के बाद ही उसको क्या करना है? जैसे हमने फोड़ा, मैश किया, उस तरह से आपको मैश करना है। इसको कद्दूकस नहीं करना है क्योंकि समोसे के अंदर का जो आलू होता है वो कद्दूकस नहीं किया जाता। तो हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल हल्का सा हो गया गरम, तो इसमें हमने थोड़ी सी काट के डाल दी हरी मिर्च। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने स्वादानुसार, ठीक है? और थोड़ा-सा हमने इसमें डाल दिया हींग। हींग आप और अधिक डाल सकते हैं, पर मेरा हींग बहुत तेज़ था इसलिए मैंने थोड़ा-सा डाला। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट होता है ना, वो होता है ये खड़ा धनिया। इसको हाथ से क्रश करके लोग डालते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें डालते हैं सौंफ, वो भी हाथ से ही इसी तरह से क्रश करके डालते हैं। इसके साथ-साथ हमने इसमें डाल दिया है जीरा। क्योंकि जो हम मार्केट में जो समोसा खाते हैं ना उसके अंदर इसी का टेस्ट आता है। एक बार आप लोग इस तरह से समोसे को ट्राई तो करिए, आप मार्केट वाला भूल जाएँगे, सीरियसली बता रही हूँ। और मार्केट में खाना ही भूल जाएँगे क्योंकि पता ही है मार्केट वाला कितना ज़्यादा अनहेल्दी होता है भई। तो अब हमने इसमें डाल दिया मूँगफली दाना। आप वो जो हरी मटर आती है ना, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाला इसका जान होता है समोसे का। उसके साथ-साथ हमने डाल दिया नॉर्मल मसाला, लाल मिर्च पाउडर और ये हमने डाल दिया धनिया पाउडर। हमने डाल दिया इसमें नमक, काला नमक दोनों डालना है, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद नमक, काला नमक दोनों डालना है। और इसमें हमने डाल दिया है हल्दी, ठीक है? पहले हमने सफ़ेद नमक डाला, फिर काला नमक, कसूरी मेथी डाल दिया हमने इसमें। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये जो हमने आलू मैश करके रखा था। ध्यान रखिएगा कद्दूकस नहीं करना है आलू को। जब भी आप समोसे का आलू तैयार करें तो उसको कद्दूकस नहीं करना है क्योंकि समोसे के अंदर आलू हल्का-हल्का खड़ा रहता है। अब इसमें लास्ट में हमें डालना है क्या? अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से क्या होता है, इसमें हल्का-सा खट्टापन रहता है। आप लोग जब भी मार्केट में खाते होंगे तो आपको पता है हल्का-सा ऐसा ही टेस्ट वाला आपको समोसे के अंदर का जो आलू होता है, यानी आलू का मसाला, वो मिलता है। हाँ, आप मसालों की क्वांटिटी और अधिक बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर जितना मैंने डाला ना उतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा डालेंगे ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो हो जाएगा स्पाइसी। अब हम इस जो हमारा ये मसाला मिश्रण जो था, ये अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम दूसरा सीक्रेट आपको बता रहे हैं। दूसरा सीक्रेट इसका ये है कि जब भी हम इस मैदे को माड़ें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट इसका यही होता है। देखिए अजवाइन नमक तो सभी को पता है, अजवाइन नमक पड़ा होता है। लेकिन इसमें पड़ता है ये जो हमने आपको दिखाया ना पिघला के, ये क्या है पता है? ये है डालडा घी। हाँ जी, इसमें रिफाइंड ऑयल का मोयम नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। इसमें इस वाले आटे में यानी जो समोसे का आटा होता है उसका जो मैदा हम लोग मारते हैं उसमें हम लोग हमेशा करके किसका हम लोग मोयम लगाते हैं? डालडा घी का। ध्यान रखिएगा मार्केट में जब भी हम लोग समोसा खाते हैं तो हल्का-हल्का चिपक जाता है ना मुँह में, वो इसीलिए चिपकता है क्योंकि उसमें डालडा घी का उसमें मोयम पड़ा रहता है। तो
आप लोग क्या करिए, हल्का-सा जब भी आप लोग इसे मारना शुरू करिए, तो आप लोग हल्का-हल्का पानी ही डालिए, क्योंकि इसको पूरी तरह से नहीं मारना है और बहुत ही ज़्यादा टाइट बन मारना है। इतना टाइट कि आपके हाथ में मुट्ठियों में जल्दी वो आए ना, इतना टाइट आपको मारना है। और जो लोग बिहार के होंगे उन्हें तो पता है, जैसे वो लोग ठेकुआ का आटा मारते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही उन्हें आटा मार कर रेडी करना है। तो देखिए हमारा आटा मर भी गया। इसको बहुत ज़्यादा मैश-वैश नहीं करना है, बस अब इसके ऊपर हल्का-सा वही डाल्डा घी लगा दीजिए और रख दीजिए इसको फूलने के लिए। तो वो हमारा फूल गया, हमारा ये जो भरावन था वो भी हमारा हो गया है ठंडा। और अब हम इसको हल्का-सा और चिकना कर लेंगे, ताकि हमें बेलना है ना, तो बेलने से पहले क्या होगा, जब तक चिकना नहीं होगा तब तक वो बेलेगा नहीं। तो आप अक्सर करके, जैसे अगर मान लो हम स्लैब पे इसको इस तरह से बना रहे हैं, अगर आप स्लैब पे ना बनाएँ, तो आप एक बड़ा-सा ही वो चकला लें, क्योंकि छोटे चकले में ये अच्छे से नहीं बनता है। तो हमारे स्लैब पे ही अच्छी खासी जगह थी, तो हमने उसी पे बनाना स्टार्ट कर लिया। तो जब तक हम इसे बना रहे हैं तब तक हमने रख दिया है घी गरम होने के लिए। तो हमारा घी गरम हो रहा है, तो अब हम इसे बेल ले रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो होता है वो होता है समोसे को भरना, और भरने के बाद से उसे उसका आकार देना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि हम जब भी समोसा बनाते हैं तो हम बिल्कुल वो आकार नहीं दे पाते हैं जो कि मार्केट वाला होता है। तो हमने मैदा और पानी डाल के इस तरह से इसका साटा तैयार किया है। इसको साटा बोलते हैं। आप लोग इसे गोद या गम भी बोल सकते हैं, पर खुशी भी बोल सकते हैं। यानी कि खुशी इसलिए क्योंकि इसकी वजह से हमारा ये जो समोसा है ना, फटेगा नहीं। तो हमने ये जो समोसे का वो था रोटी, वो हमने बेल लिया था, छोटा-सा रोटी पूड़ी टाइप में बेल लिया था। उसके बाद हमने इसमें ये डाल दिया समोसा, और देखिए इस तरह से हमें इसको वो करना है। अब हमने एक बनाया, अब हम दूसरा आपको दिखा रहे हैं। तो ये दूसरा टुकड़ा हमने लिया, चारों तरफ हमें लगाना है वो साटा, और उसके बाद से बीच से, जो बीच का हिस्सा है ना, इसको मोड़ना है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसे मोड़ना है। ध्यान रखिएगा, समोसा बना रहे हैं, गुजिया नहीं, है ना? तो ये क्या करना है, इस तरह से बनाना है, और उसके बाद जो ये होल है, इस होल में हमें समोसे का ये भरावन डाल देना है। और डाल के इस तरह से, और हल्का-सा देखिए इधर से भी मुड़ा होता है। मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं ना, इधर से भी मुड़ा होता है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट वाला समोसे का आकार बन के रेडी हुआ ना, एकदम वैसे ही। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे तलें तो बहुत ही हल्की आँच होनी चाहिए। आँच मेरी बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। आँच अगर आपकी तेज़ हुई तो आपका समोसा गया काम से, क्योंकि आपका समोसा ऊपर से पक जाएगा और वो बिल्कुल खस्ता नहीं बन के रेडी होगा। हाँ, अगर और आपको खस्ता बनाना है तो आप उसे एक बार निकाल कर, यानी एक बार हल्का-सा जब उसमें वो सिल्वर टाइप में पड़ने लगे हैं ना, हल्का-सा उसका ब्राउन, मतलब कि कलर उसका चेंज होने लगे, तो उसको निकाल के आप रख दीजिए। उसके बाद से फिर से डाल के, लेकिन हल्की आँच पर ही रहे, ध्यान रखिएगा। फिर से उसको डाल के आप फिर से उसे तल दीजिए समोसे को। एकदम मार्केट वाला क्रिस्पी समोसा आपका बनकर रेडी होगा। आटा लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, पूरी तरह से आटा आपका माड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा समोसा, सारा समोसा आप जैसा भी आकार देना चाहें। हमने पोटली वाला समोसा बना दिया था किसी और की डिमांड पे। जो हमारे यहाँ एक बच्चा आया है, उसने कहा कि बुआ मुझे ऐसा समोसा चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही समोसा बना देते हैं। तो आप लोग चिड़िया, कौआ, बिल्ली, किसी भी आकार का समोसा आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो हमने पोटली के आकार का समोसा बना दिया था। समोसा क्या है, ये उसको कहना था कि हम गुमट मोदक टाइप में हमको चाहिए समोसा, तो हमने उस टाइप का बनाने का कोशिश किया था। तो ये देखिए हमारा समोसा बनकर रेडी हो गया। इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला है, गजब का। और सही बताएं, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर पे इस समोसे को। यार सही बता रहे, मज़ा आ जाएगा। वैसे मैंने चटनी बनाई थी, चटनी उसकी थी, क्या कहते हैं, जो खटाई होती है ना, उसकी हमने चटनी बनाई थी, क्योंकि इस समोसे के साथ यही चटनी मार्केट में खाई जाती है। तो आप लोग भी अपने घर पे इस समोसे की रेसिपी को बनाइए, खाइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ यार, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसी लगती है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़। और प्लीज़ यार, वीडियो को पूरा देखा करिए। थैंक यू सो मच। एन्जॉय योर डे।